मैं ऋचा वर्मा आप सभी को यथोचित अभिवादन निवेदित करती हूँ। मैं श्रीमती अर्पणा संत सिंह संपादिका गृहस्वामिनी की बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पत्रिका से जोड़ा। गृहस्वामिनी पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जिसने नवीन और पुरातन को बहुत अच्छे से अपने आप में समायोजित किया है। पहले यह पत्रिका वेब, फिर हार्ड कॉपी और इसके बाद यूट्यूब पर इसका आ जाना इस बात का द्योतक है कि यह पत्रिका समय के साथ चलने की पूरी कोशिश कर रही है और मादा भी रखती है। यह पत्रिका अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी उतनी ही सफल रूप से जारी है, लोग पढ़ रहे हैं उसको। एक और बात, नाम से तो यह पत्रिका लगता है कि यह महिलाओं की पत्रिका है, परंतु यह पत्रिका गृहस्वामिनी के साथ गृहस्वामियों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य और देश विदेश में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके विषय में बहुत ही रोचक और उपयोगी जानकारियां भी उपलब्ध है। मैं इस पत्रिका के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन यह पत्रिका लोकप्रियता के उच्चतम शिखर पर पहुंचे और हर घर में यह पत्रिका महिलाओं और पुरुषों के हाथ में जाए, मंगाई जाए और लोग इसे पढ़ें। आज जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है और जल उठेगी लंका। तो सुनिए, जल उठेगी लंका। आजकल सूरज का रक्तचाप एकदम सही रहता है, जेठ की गर्मियों में भी। आजकल सूरज का रक्तचाप एकदम सही रहता है, जेठ की गर्मियों में भी। पिछले साल ही की तो बात है, सुबह सुबह से ही इसका पारा चढ़ना शुरू हो जाता था। दोपहर होते होते इसका ताप प्रचंड हो जाता। फिर रक्तचाप का उठान इतना कि धरती तो पहले से ही फटी पड़ी थी, आसमान में भी छेद हो गया। कितनी बार धरती ने रोना चाहा पर उसके आंसू सूख गए थे। पर इस बरस जैसे ही सूर्य का रक्तचाप बढ़ने लगता है, प्रकृति झट उपचार भेज देती है। मानवों ने उन दवाओं का नाम आंधी, तूफान, वर्षा रखा, पर सूर्य पर बहुत असर करती हैं ये दवाएं। रक्तचाप झट गिरकर सामान्य। हर तरफ आनंद हिलोरे मारता है। पत्तियों के दिन भी लौट आए हैं, खूब झूमती हैं हवाओं के संग। और ये नदियां कभी बजाती रहती थी मवादों से, इनका भी उपचार हुआ है। गौर से देखो, तलहटी पर के पत्थर और तैरती मछलियां सब साफ साफ नजर आ रहे हैं। इधर जंगल में भी मंगल है, पेड़ों वाले जंगल में और इंसानों वाले जंगल में भी। मोरों ने सुन रखा ताना की जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो सड़कों पर आकर खूब नाचे वे, सबने देखा सोशल मीडिया पर। मोर को नाचते देख एक हथनी भी निकल पड़ी सड़क की ओर। मोर को नाचते देख एक हथनी भी निकल पड़ी सड़क की ओर। बिना पेड़ों वाले जंगल में अनानास खाने का मन हो उठा था। गर्भवती माँ को कुछ खाने की इच्छा हो और अगर वह उसे न खाए तो लाड टपकता है बच्चे को। इधर उस जंगल में खड़े इंसानों ने खिला दिया आग। गलत, ये इंसान नहीं, राक्षस थे। रावण ने भी आग लगवाई थी हनुमान की पूंछ में। पर यह हथनी गर्भिणी थी, सह गई सारी पीड़ा। शायद बच जाए उसका शिशु। एक बार आग लगाकर देखो किसी ब्रह्मचारी की पूंछ में, जो हो मोह माया के बंधन से रहित। फिर देखो कैसे आग लगाता है वह तुम्हारे सोने की लंका में। स्मरण रहे पूजे जाते हैं राम ही, जिन्होंने रक्षा की, प्रकृति की पूजा की, समुद्र की, रहे जंगलों में। रावण की सोने की लंका जली सो जली ही, युगों से रावण को भी जलाया जाता रहा है। अभी कोरोना ने तुम्हें बंदी ही बनाया। कहीं फूटा तो क्या होगा हाल। इसलिए बचा सको तो बचा लो इस धरती को, इस आसमान को, यहाँ की नदियों को और उन सभी को जिनका रिश्ता है तुमसे सांसों का। धन्यवाद।